नीतीश कुमार के एक दाव से लालू की राजद रेस से बाहर हो गई। चलिए बताता हूं कैसे। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा तूफान आया है जिसने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को रेस से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने विपक्ष के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। नीतीश कुमार का ये दाव आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। चलिए पूरा समीकरण समझते हैं। बात शुरू होती है नीतीश कुमार की ताजा घोषणा से, जो बिहार की सियासत में भूचाल ला रही। नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान किया। 400 रुपए से 1100 रुपए, ये राशि जुलाई 2025 से लागू होगी और 1,09,69,255 लाभार्थियों के खातों में हर महीने 10 तारीख को ये राशि जमा होगी। ये नीतीश का वो सियासी तीर है जिसने बिहार के मतदाताओं का दिल जीत लिया है और राजद को हक्का बक्का कर दिया है। लेकिन क्या ये योजना सफल होगी या नहीं? लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। 2020 में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 243 सीटों में से 43 सीटें मिली थी और उनकी वोट हिस्सेदारी थी 15.39%, लगभग 64 लाख वोट। यह आंकड़ा एनडीए गठबंधन के कुल 125 सीटों और 37.26 वोट शेयर का हिस्सा था, जिसमें बीजेपी ने 74 सीटें यानी कि 19.46 प्रतिशत वोट हासिल की थी। दूसरी ओर राजद ने 75 सीटें जीती, जो कि 23.11% वोट शेयर था, लगभग 94 लाख वोट। इसके साथ सबसे बड़ी पार्टी राजद बन गई थी। लेकिन नीतीश की सियासी चतुराई और एनडीए के साथ गठबंधन ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा। अब सवाल यह है कि नीतीश की इस 1100 रुपए की पेंशन योजना से 2025 में क्या बदलाव आएगा? नीतीश का ये फैसला 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सीधे प्रभावित करेगा, जिनमें वृद्ध, विधवा, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। बिहार के कुल मतदाताओं की संख्या 7.2 करोड़ है, जिसमें से 3.4 करोड़ महिलाएं। नीतीश का महिलाओं और कमजोर वर्गों पर फोकस कोई नया नहीं है। 2020 में महिलाओं का वोटर टर्नआउट 58.8 से बढ़कर 65.5 रहा था और नीतीश की नीतियां जैसे कि जीविका योजना और 50% पंचायत आरक्षण ने उन्हें महिलाओं का बड़ा समर्थन दिला दिया था। इस बार पेंशन में भारी बढ़ोतरी से नीतीश का ये वोट बैंक और भी मजबूत हो सकता है। दूसरी ओर है तेजस्वी यादव, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो पेंशन को 1500 रुपए करेंगे, लेकिन नीतीश ने उनके इस वादे को हवा में उड़ा दिया। तेजस्वी की 1500 रुपए की घोषणा अब बेमानी हो गई है, क्योंकि नीतीश ने पहले ही 1100 रुपए लागू कर दिए। तेजस्वी ने इसे नकल करार दिया। इस पेंशन योजना का असर कितना बड़ा होगा, आइए आंकड़ों से समझते हैं। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, यानी लगभग 1.2 करोड़ वोटर हैं। 2020 में राजद को 76% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को केवल 5%। लेकिन नीतीश की योजना ईबीसी, दलित और गैर यादव ओबीसी वोटरों और उनको मजबूती के साथ जोड़ेगी, जो बिहार की आबादी का 36% हिस्सा है। साथ ही 60 लाख जीविका दीदियों और उनके परिवारों का समर्थन नीतीश को पहले से मिला हुआ है। अगर ये योजना हर लाभार्थी तक पहुंचती है तो नीतीश का वोट शेयर 15.39% से बढ़कर 20% तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर राजद के वोट बैंक पर पड़ेगा। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश का ये दाव 2025 के चुनाव में 20 से 25 अतिरिक्त सीटें जेडीयू को दिला सकता है, जिससे एनडीए का कुल आंकड़ा 150 के पार भी जा सकता है। इसके अलावा नीतीश ने जीविका दीदियों के लिए सस्ते लोन, 94 लाख गरीब परिवारों के लिए रोजगार का वादा भी किया है, जो उनकी सियासी पकड़ को और भी मजबूत करेगा। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।